फिल्म की शुरुआत में हमें एक विलेज गांव दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आए थे। वो लोग प्रिंस शमन पर कहानी बनाना चाहते थे, तो इसीलिए वो इस गांव की शमन से मिलते हैं जिसका नाम निम होता है। निम बताती है कि हमारे गांव के लोग हर चीज की पूजा करते हैं, जैसे पहाड़, नदी, जानवर, जंगल, यहाँ तक कि घरों की भी। हम दो किस्म के गॉड्स को मानते हैं। एक तो अच्छे गॉड होते हैं जो लोगों का अच्छा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ बुरे गॉड जो लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। निम बताती है कि हमारे गॉड बायन एक अच्छे गॉड हैं। वो सदियों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। वो हमारी फैमिली से किसी एक को हर दफा अपना मीडियम चुनते हैं। मीडियम यानी कि वो इंसान जिसके जरिए बायन लोगों की मदद करते हैं। उस इंसान के अंदर आकर गॉड ने मुझे चुना, अपना शमन मीडियम बना लिया। मैंने बहुत सी तकलीफों को बर्दाश्त किया और अब मैं लोगों को बचाने और उनकी तकलीफें दूर करने का काम करती हूँ। एक दिन निम की बड़ी बहन के हस्बैंड को हार्ट अटैक हो जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। अपनी बहन की फैमिली के बारे में बताती है। उसकी फैमिली के लोग किसी न किसी वजह से मारे जाते हैं, यानी कि उन पर एक कर्ज, एक श्राप है और ये अब उसकी बहन को झेलना पड़ रहा है। निम अपनी बहन के घर पर जाती है। अब क्योंकि इसकी बहन की फैमिली में सब मर चुके थे, बचे थे तो सिर्फ उसकी बहन और बहन की बेटी जिसका नाम मिंक होता है। मिंक का रवैया निम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे बात बात पर गुस्सा जाता था। एक रात जब निम मिंक को आवाज देती है, उसे बुला रही थी, मगर मिंक उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी निम की नजर मिंक पर जाती है, जो लगातार एक अंधी बुढ़ी औरत को घूर रही थी। जब सुबह होती है तो ये सब लोग देखते हैं उस बुढ़ी औरत की मौत हो चुकी थी। ये सब देखकर निम को अपनी बहन की बेटी मिंक के अंदर कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए अगले दिन वो दोबारा अपनी बहन के घर आती है और मिंक के कमरे से कुछ ढूंढने लगी थी। तो तलाशी लेने पर उसे मिंक की अलमारी से कुछ ऐसा सामान मिलता है जिससे भूत प्रेत से बचा जा सकता था। तभी अचानक से मिंक आ गई थी, जिसने उनसे वो सारा सामान ले लिया था और उन्हें यहाँ से जाने का कहती है। ये सब देखकर निम अपनी बहन से पूछती है कि आखिर तुम्हारे घर में चल क्या रहा है, बताओ मुझे, कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर उसकी बहन जवाब देती है कुछ नहीं, और निम को अपने घर से जाने का कहती है। और अब निम अपनी बहन के घर से वापस आ गई थी। डॉक्यूमेंट्री की टीम निम से पूछती है आखिर मिंक के कमरे में भूत प्रेत को भगाने का सामान क्यों था। निम कहती है इस बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती। निम बताती है कि मुझसे पहले हमारे गॉड ने मेरी बड़ी बहन को अपने लिए चुना था, मगर वो शमन नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। अब हमें मिंक की मॉम दिखाई जाती है, जो मीट गोश्त बेचने का काम क्या करती थी। उनके पास जब डॉक्यूमेंट्री की टीम आती है और पूछती है कि जब आपको बायन गॉड ने अपना शमन बनाने के लिए चुना तो क्या हुआ। वो बताती है जिसके बाद मुझे हर वक्त सर में दर्द रहने लगा, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। तब जब मैंने शमन बनने से इनकार कर दिया और वहाँ से भागकर क्रिश्चियनिटी को चुना, तब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब डॉक्यूमेंट्री की टीम पूछती है अगर गॉड ने अगला मीडियम निम के बाद आपकी बेटी मिंक को चुना तो क्या करेंगे। जिस पर मिंक की मॉम को गुस्सा आ गया था और वो उस टीम को वहाँ से जाने का कहती है। अब हमें मिंक दिखाई जाती है, जिसकी बच्चों की तरह हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक दिन तो वो बहुत ज्यादा शराब पीकर अपनी ऑफिस में आकर सो जाती है, जहाँ पर वो काम क्या करती थी। जब सुबह होती है तो ऑफिस के लोग आकर उसे जगाते हैं, मगर उसकी हालत बहुत खराब थी, उसका बहुत खून निकलने लगा था। जब इस हालत में मिंक अपने घर जाती है तो उसकी मॉम भी ऐसी हालत देखकर परेशान हो गई थी। मिंक की मॉम अपने भाई से जब बात करती हैं और सब कुछ बताती हैं, तो उनका भाई कहता है मुझे लगता है मिंक के साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, हमारे गॉड उसे अपना अगला मीडियम चुनना चाहते हैं, तुम्हें इस बात की इजाजत दे देनी चाहिए। उधर मिंक के बॉस ने भी उसे ऑफिस से निकाल दिया था, क्योंकि मिंक रोजाना ऑफिस बंद होने के बाद वहाँ पर जाकर गलत हरकतें क्या करती थी, जिसका पता बॉस को कैमरा रिकॉर्डिंग में चलता है। मिंक भी अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। एक दिन तो मिंक खुद को मारने की भी कोशिश करती है, मगर जल्द ही उसकी मॉम ने उसे देख लिया था और बचाकर हॉस्पिटल ले आती है। जब निम हॉस्पिटल में मिंक से मिलने आती है तो निम की बहन उसे बताती है कि मिंक के साथ सब कुछ वही हो रहा है जो तुम्हारे और मेरे साथ हुआ था, जब हमारे गॉड ने हमें शमन बनाने के लिए अपना मीडियम चुना था। सब बातें सुनकर निम कहती है नहीं, ये बायन गॉड की आत्मा नहीं बल्कि कोई बुरी ताकत है जिसने हमारी मिंक पर कब्जा कर लिया है। इन सब बातों के बारे में और पता करने के लिए निम दोबारा से अपनी बहन के घर पर जाती है, तो उसे वहाँ पर आकर एक और बात पता चलती है। जैसे कि हमें कहानी के शुरू में बताया गया था, निम की बहन की फैमिली के लोग बेवजह मारे जाते थे, तो यहाँ पर निम को पता चलता है कि उसकी बहन के बेटे की मौत किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि उसने अपनी जान खुद ली थी। अब ये उस जगह पर जाती है जहाँ पर इसकी बहन के बेटे ने खुद को मारा था। ये उस जगह पर जाकर उसकी आत्मा को बुलाकर पूछती है कि तुम अपनी बहन को क्यों तंग कर रहे हो, मगर वहाँ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी निम वहाँ पर अब रिचुअल जादू करने लगती है।
उधर दूसरी तरफ निम की बहन अपनी बेटी मिंग को एक प्रीस्ट के पास ले जाती है और पूजा करवाने लगती है। तभी वहाँ पर निम आ गई थी, जो सब चीजों को रोक कर कहती है, तुम जानती भी हो तुम क्या करने वाली थी। ये सब देखकर मिंग को गुस्सा आ गया था। वो वहाँ से भाग जाती है। वो भाग कर न जाने कहाँ चली गई थी। सब लोग उसे बहुत ढूंढते हैं मगर उसका कहीं पर पता नहीं चलता। जिसके बाद मिंग की मॉम अपने भाई को लेकर पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट लिखवाने जाती है। निम अपनी बहन से कहती है कि उसने बायन गॉड को ठुकराकर क्रिश्चियनिटी को अपने लिए चुना था, तो क्या पता हमारे गॉड तुमसे नाराज हो, तुम्हें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है। क्या पता तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाए। निम की बहन उसकी बात को मानकर गॉड से माफी मांग लेती है। अब निम दोबारा से मिंग के कमरे की तलाशी लेती है, जहाँ पर उसे बहुत सा गंदा सामान मिला था और इसी की वजह से मिंग का दिमाग गलत काली ताकतों ने कंट्रोल में किया था। अब इस सारे सामान को लेकर निम उसी जगह पर रिचुअल जादू करती है जहाँ पर उसकी बहन के बेटे ने अपनी जान दी थी। वहीं पर दूसरी तरफ मिंग की मॉम को पुलिस बताती है कि मिंग ने भागकर एक कैब गाड़ी बुक करवाई थी और खुद को एक सुनसान जंगल के रास्ते में छोड़ने का कहा। वो गाड़ी का ड्राइवर जब उसे छोड़कर जाने लगा तो उस जगह पर हर जगह मिंग ही दिखाई दे रही थी और ये सब कुछ उस गाड़ी के कैमरा में रिकॉर्ड था। एक रोज अब मिंग के भाई की आत्मा से निम की बात होती है, जो बताता है कि इन सब के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। साथ ही वो ये भी बताता है कि अभी इस वक्त उसकी बहन मिंग कहाँ पर होगी। जब निम बताए हुए पते पर जाती है तो वहाँ पर उसे जंगल के दरमियान एक सुनसान घर दिखाई देता है। जब उस घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर मिंग उसे बुरी हालत में बेहोश मिली थी। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले आई थी और फिर अपने गॉड के पास उसके लिए दुआ करने जाती है, जहाँ पर जाकर निम को पता चलता है कि उनके गॉड की बनाई हुई मूर्ति का सर जिस्म से अलग था। सब देखने के बाद निम दोबारा अपनी बहन के घर जाती है और मिंग के अंदर आई हुई काली ताकत से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। जिस पर मिंग उसे जवाब देती है कि तुम शमन हो ना, खुद ही पता कर लो मैं कौन हूँ। ये सब देखकर निम अब उसे अपने मास्टर प्रीस्ट के पास लेकर जाती है ताकि वो उसका इलाज करवा सके और बता सके कि आखिर मिंग के अंदर क्या चीज है। वो मास्टर प्रीस्ट बताते हैं कि मिंग के अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं और इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों की भी। हमें इसीलिए बहुत बड़ा रिचुअल करना होगा जिससे हम उन सभी आत्माओं को कैद कर सकते हैं और ये हम उसी जगह पर करेंगे जहाँ पर तुम्हें मिंग पे होश मिली थी। मिंग की मॉम उनसे पूछती है कि हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो मास्टर बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड के दादा पर दादा ने बहुत मासूम लोगों की गर्दनों को काट दिया था और ऊपर से फिर तुमने बायन गॉड को ठुकराकर उस इंसान से शादी कर ली जिसकी सारी फैमिली पर कर्ज श्राप था और अब इन सब चीजों का असर साफ तुम्हारी बेटी पर नजर आ रहा है। निम अपनी बहन को समझाती है कि हमें कुछ तो करना होगा। मिंग की मॉम ये सब बातें डॉक्यूमेंट्री टीम को बता रही थी। वो आगे बताती है कि जब मैं सुबह को उठती हूँ तो मेरा सारा घर बिखरा होता है, हर चीज अपनी जगह से अलग होती है। अब इन सब के बारे में जानने के लिए कि रात को ऐसा क्या होता था, डॉक्यूमेंट्री की टीम मिंग के घर पर कैमरास को लगवा देती है। कैमरे से इन्हें ये पता चल गया था कि सब कुछ मिंग की किया करती थी। वो देखते हैं कि वो फ्रिज से कच्चा गोश्त निकालकर खा जाती है। एक रात तो मिंग अपनी मॉम के भाई के बच्चे को उठाकर खेतों में ले गई थी, मगर जल्दी उन्हें वो बच्चा तो नीचे गिरा हुआ मिल गया था। तभी अचानक से मिंग आकर अपनी मॉम के भाई पर चाकू से हमला कर देती है। तभी यहाँ पर कैमरामैन और उसकी मॉम आकर अपने भाई को बचा लेती हैं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। निम भी अब अपनी बहन से मिलने नहीं आई थी। जब निम की बहन उसके घर जाकर देखती है तो वो निम को बिस्तर पर मरा हुआ देखती है, जिसके बाद निम का फ्यूनरल किया जाता है। निम की बहन मास्टर प्रीस्ट से पूछती है कि अचानक से ऐसे निम की मौत कैसे हो गई, मगर मास्टर प्रीस्ट कहते हैं कि इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। निम की मौत का राज किसी को भी नहीं पता चलता। तब मास्टर प्रीस्ट कहते हैं कि हमने जो रिचुअल जादू करने का दिन मुकर्रर किया था उसी दिन हमें ये रिचुअल करना होगा। अब रिचुअल उसी सुनसान घर में शुरू किया जाता है। इन्होंने सारी आत्माओं को एक मटके में जमा कर जलाना था और मिंग को इन्होंने तब तक उसके घर में ही कैद करना होगा जब तक रिचुअल खत्म ना हो जाए। ये उसके कमरे के दरवाजे पर कुछ लिखकर चिपका देते हैं जिससे वो दरवाजा न खोल पाए और बाकी के लोगों को भी दरवाजे को खोलने से मना करते हैं, चाहे मिंग किसी भी हालत में क्यों ना हो। दूसरी तरफ रिचुअल किया जा रहा था। मिंग की मॉम के अंदर सभी आत्माओं को बुलाकर एक मटके में कैद कर लिया जाता है, जबकि उधर घर में मिंग के कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। कैमरामैन उसकी मॉम के भाई की वाइफ को बहुत समझाता है कि अंदर तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो बाहर है, महफूज है, पर एक बात भी नहीं सुनती और दरवाजे को खोल देती है। तभी मिंग
मिंक ने आकर उस पर हमला कर दिया था, वो उसे मार देती है। इसका मतलब ये सिर्फ उन आत्माओं की चाल थी जो मिंक के अंदर होती हैं। अब वो बाहर आ चुकी थी। मास्टर प्रीस्ट जब रिचुअल खत्म करके आत्माओं को कैद करके मटके में ले जा रहे थे तो वो भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से उनकी भी मौत हो गई थी और वो मटका भी टूट जाता है, जिससे सभी आत्माएं दोबारा से आजाद हो चुकी थी। अब वो आत्माएं उन सभी लोगों के अंदर चली जाती हैं जो मास्टर के साथ रिचुअल कर रहे थे। वहाँ पर एक आदमी कैमरामैन को भी मारकर उसे कच्चा चबाकर खा जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिंक भी अब आजाद हो चुकी थी। उसके अंदर की खतरनाक आत्माएं उसकी मॉम के भाई के बच्चे को जिंदा खा जाती हैं और फिर मिंक ने उस कैमरामैन को भी मार दिया था जो उसके घर में था। उधर रिचुअल की जगह पर मिंक की मॉम भी जोर जोर से हंसने लगी थी और अपने भाई से कहती है कि मुझे बायन गॉड का इशारा मिला है, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। वो बहुत सी अगरबत्तियों को उल्टा लगाकर कुछ पढ़ने लगती है, जिससे वहाँ पर सभी लोग पागल हो गए थे और एक दूसरे को मारने लगते हैं। तब यहाँ पर मिंक भी आ गई थी। उसकी मॉम अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के पूछती है कि बताओ तुम लोग कौन हो और मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो। तभी मिंक के अंदर से आवाज आती है कि कोई भी नहीं बचेगा। उसने अपनी मॉम को भी तेल डालकर जिंदा जला दिया था। अब बस आखिर में इस डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड करने वाला कैमरामैन बचा था, उसे भी मिंक मार देती है, जिस वजह से उसका कैमरा नीचे गिर गया था। उसके कैमरा में आखिरी रिकॉर्ड वीडियो के मुताबिक हमें दिखाया जाता है कि निम जब बायन की पूजा कर रही थी तो अचानक से उसने थाली को नीचे गिरा दिया था। जब कैमरामैन पूछता है क्या हुआ तो वो बताती है कि मुझे अब लगता है बायन उसके साथ नहीं है, क्योंकि मैं एक श्रापित फैमिली की मदद कर रही हूँ और उस फैमिली की जो बायन को ठुकरा कर चली गई थी, क्योंकि वो जान चुकी थी वो उनसे नाराज होकर जा चुके हैं। तभी उसे मूर्ति टूटी हुई मिली थी। निम जान गई थी कि बहुत कुछ गलत होने वाला है, अब वो किसी की भी मदद नहीं कर सकती, इसीलिए उसने कुछ खाकर अपनी जान दे दी। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.